दर्शकों नमस्कार। मैं आचार्य अमरनाथ पांडे अपने YouTube चैनल ज्योतिषाचार्य अमरनाथ पांडे चैनल पर स्वागत करता हूं। आप अपने बारे में भी बताएं। आज का विषय है राहु। राहु क्या है? राहु एक भ्रम है, राहु एक इल्यूजन है, राहु एक नशा है, राहु एक आसक्ति है, आपका व्यवहार है, झूठ है, फरेब है, आपकी सोच है, आपकी ताकत है, आपकी बीमारी है, आपके अवसाद हैं, आपका हथियार है। राहु अगर अच्छा है और किसी के बारे में सोचता है तो उसके विषय में पूरा सोचता है, आपका पैशन है। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा है या आपकी कुंडली में राहु खराब है, ये आपको कैसे पता लगता है? अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा है तो आप अगर किसी से बातचीत करते हैं तो आप उसके पूरे विषय को सुनते हैं और उसको उसका माकूल जवाब देते हैं, इंतजार करते हैं कब वो आपसे अपेक्षा रखता है कि आपको जवाब दें। राहु अगर आपका अच्छा है तो आपके हर काम में अच्छाई आएगी। नौकरी में है, नौकरी में तरक्की। प्यार मोहब्बत में है, प्यार मोहब्बत अच्छा चलेगा। व्यापार कर रहे हैं, व्यापार भी ऊंचाइयों पे जाएगा। मतलब जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आप हैं और राहु अच्छा है तो राहु आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। कहते हैं ना, राहुर बाहुर बलम करोति विपुलम। राहु के पास बहुत बल है, लेकिन राहु एक छाया ग्रह है, कोई पिंड नहीं है, एक छाया है। वो जैसे आपकी छाया आपके साथ चलती है, आपकी परछाई आपके साथ चलती है, उसी तरह से वो एक छाया है। कभी आपकी परछाई आपको छोड़ सकती है? नहीं छोड़ सकती। उसी तरह राहु आपको कभी नहीं छोड़ता है। आपके जीवन भर अगर राहु अच्छा है तो अच्छा करेगा, और अगर राहु खराब है तो राहु खराब रहेगा और जीवन भर परछाई की तरह आपके साथ चलता रहेगा। अच्छा है, कदम कदम पे सुख देगा, बुरा है, कदम कदम पे दुख देगा। अब बात करते हैं कि राहु को कैसे डिकोड करें, राहु के बारे में क्या क्या जानें। तो राहु झूठ है, छाया ग्रह है, कोई पिंड तो है नहीं, तो वो झूठ है। झूठ है, चुगलखोर है। अगर राहु खराब है तो झूठ बोलेगा। जितने लोग सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं उनका राहु खराब होता है। अगर राहु अच्छा है तो आदमी चुगली नहीं करता है किसी की, आपकी बात सुन के दूसरे को नहीं बताता है। अहंकार है राहु। अगर पैसा कमा लिया आपने, पिता का है, पुश्तैनी है, या आपने कमा लिया, आपको कमाने के बाद अगर अहंकार आ गया तो समझो कि आपका राहु खराब है। और ये अहंकार एक दिन राहु खुद तोड़ेगा, और जो भी आया है एक बार राहु इसे लेके जाएगा। राहु अच्छा है, खूब धन देगा, खूब पौरुष देगा, खूब पुरुषत्व देगा, खूब पुरुषार्थ देगा। अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन में बहुत धन कमाएंगे, समाज में अच्छा काम करेंगे, परिवार में अच्छा काम करेंगे, आपका जीवन अच्छा होगा। तो ये पुरुषार्थ भी है, अच्छा भी है। अब राहु के बारे में बताते हैं। दुख है, बीमारी है। कहते हैं कि शनिवत राहु और कुजवत केतु। तो राहु में शनि के सारे गुण विद्यमान हैं। जैसे शनि है, क्या है? कर्म फल दाता, जीवन का जज है। जितना कर्म करेंगे वैसे ही फल देगा। उसी प्रकार राहु भी है, अच्छे कर्म करते जाएंगे, आपको अच्छा देता जाएगा। लेकिन राहु में दो तीन चीजें और भी हैं। आसक्ति, पैशन, भ्रम, झूठ, ये सब चीजें फालतू की हैं इसके अंदर। और यही जो चीजें होती हैं, आपकी कुंडली में राहु कहां बैठा हुआ है तो फिर राहु आपको परेशान करता है। अब माना कि राहु के बारे में थोड़ा बताएं।
अब आसक्ति है, चिंतन है, क्रोध है, व्यवहार है, तो आप कैसे कैसे इन चीजों से निपटते हैं? जैसे एक बच्चा होता है, एक सपना देखता है या लोगों से बताता है कि आज मैंने देखा एक हमारे पास एक राक्षस आया, मेरी मम्मी को दबोच रहा था और मैंने जाके उसे 2 घुसड़ दिया और भाग गया। वो राहु अच्छा है। बच्चे की बात बता रहा हूं, बड़े की नहीं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनको माएं जो पहले से डराती हैं, पुलिस आ जाएगी, वो ले जाएगा, फलाना ले जाएगा, दिमागा ले जाएगा। अगर उसका राहु अच्छा भी है तो माताएं अपने बच्चों का राहु खराब कर देती हैं, क्योंकि राहु बाहुबल है, दिमाग है, भ्रम है, तो बुद्धि भी है। बुद्धि को खराब करता है तो बुद्धि को अच्छा भी करता है। तो जीवन में कई चीजें ऐसी आती हैं। अब कई लोग पूछते हैं मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा राहु खराब है? अब किसी से बातचीत कर रहे हैं तो आप खुद नहीं जज कर पाएंगे कि आपका राहु खराब है या नहीं, सामने वाला जज करके बताएगा कि इसका राहु खराब है। क्योंकि आपकी बातचीत का स्तर क्या है, तरीका क्या है, आप कितना 1 to 1 सेटिस्फाई कर पाते हैं सामने वाले को, अपनी बातों बातों में कितना उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाते हैं। अगर वो आपकी बात को अच्छी तरह से समझ गया, आपका एक्सप्लेनेशन समझ गया, तो राहु अच्छा है। और अगर नहीं समझा, अरे तो ऐमे ही बात करता है, तो फिर ऐमे जब बात करता है तो फिर राहु खराब है। अब आपकी कुंडली में राहु कहां बैठा हुआ है? माना कि राहु चंद्रमा के साथ बैठा है तो ग्रहण दोष लगा दिया। ठीक है, ग्रहण किस पे लगा? चंद्रमा पे। चंद्रमा क्या है? आपका मन है, दिल है, दिमाग है। मन खराब हुआ, दिल खराब हुआ, दिमाग खराब हुआ, बुद्धि खराब हो गई। बुद्धि कौन देता है? बुद्धि का दाता बुध है। तो चंद्रमा के साथ बैठा, आपको भी खराब किया, साथ में बुद्ध को भी खराब कर दिया। अब बुद्धि क्या है? बुद्धि देता है, पढ़ाई कराता है, सीए बनाता है, अर्थशास्त्री बनाता है, और सबसे बड़ा कारकत्व तो क्या है? वो व्यापारी है, व्यापार कराता है, और युवा है, आपको हमेशा युवा रखता है। ये सारी चीजें वो खराब हो गई। पता लगा कि आप 30 साल की उम्र में 50 साल के दिखने लग गए, तरह तरह की बीमारियां हो गई, व्यापार खराब हो रहा है। तो होता क्या है कि अब राहु बैठा है चंद्रमा के साथ, खराब बुद्ध हो गया। इसी तरह से दशाएं जब आती हैं, हमारे पास कई लोग आते हैं, कहते हैं पंडित जी मेरी ये कुंडली देख लीजिए, क्या चल रहा है? मैं कहता हूं कि चंद्रमा की दशा चल रही है, चंद्रमा की ये कारकत्व तो है। तो कहता पंडित जी मुझे ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता। तब हमें दिमाग लगाना पड़ता है कि हो सकता है इसका बुद्ध खराब हो गया। फिर मैं उससे पूछता हूं कि भैया क्या करते हो, क्या एजुकेशन है, व्यापारी हैं, क्या है, क्या क्या खराब हो रहा है? तो इस तरह से अगर ग्रहण दोष लगा के चंद्रमा के साथ बैठता है तो बुद्ध खराब हो जाता है। बुद्ध आपके भाई बहन है, छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहन से रिश्ता खराब कर देता है, माता से रिश्ते खराब कर देता है, पत्नी से रिश्ते खराब कर देता है, और सभी औरतों से भी तकरीबन तकरीबन आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं जो आपके रिश्ते में होते हैं। और ये अच्छा हो, भले ही ग्रहण दोष लगा के बैठा हुआ है, कुंडली में अच्छा हो, जिस डिस्पोजिटर में बैठा हो, जिस राशि में बैठा हो, उसका स्वामी कहीं अच्छा बैठा हुआ हो, क्योंकि चंद्रमा भी किसी राशि में बैठा होगा, राहु भी उसी राशि में बैठा हुआ है। अब उस राशि का स्वामी कहां है, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भैया अब क्या होगा। तो जब कुंडली देखते हैं तो हमें उसको भी देखना है। इसी तरह अगर राहु सूर्य के साथ बैठ जाए, सूर्य क्या है? आपकी आत्मा है। जो भी आत्मा के साथ शब्द जुड़ते हैं, जो सरकार होती है, ये सब आपका
सूर्य है। सूर्य के साथ भी उसने ग्रहण दोष लगाया, लेकिन अगर उसके साथ बैठा तो बृहस्पति को कमजोर कर देता है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, प्रज्ञा है, वो जो आपके आत्मा में बसती है। ये कहीं पढ़ाई लिखाई से नहीं मिलती है, तो ज्ञान पढ़ाई लिखाई से नहीं आता है। बहुत से ज्ञानी आपने देखे होंगे जो कि कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बहुत ज्ञानी है, तो आत्मा के अंदर होता है, वो खराब कर देता है। अब सूर्य आपका खराब है, फिर तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। सूर्य खराब है, आपको तरह तरह की बीमारियां, क्योंकि सूर्य नारायण ही आरोग्यता देते हैं। अगर सूर्य नारायण 10 दिन तक बादलों के पीछे छिपे रहें, उगे ना, तो देखिए धरती पे क्या हाल हो जाता है। तो अगर आपका सूर्य खराब है, नीच का है, परेशान है, कमजोर है, सडबल में कमजोर है, तो राहु हावी हो जाएगा। भले ही सूर्य नारायण ग्रहों के राजा हों, लेकिन ग्रहण तो लगाता ही है। अब सूर्य खराब हुआ, सरकारी नौकरी में है, परेशानी देगा। आत्मज्ञान की बातें करते हैं, परेशानी देगा। धर्माचार्य है, परेशानी देगा। प्रोफेसर लेक्चरर है, परेशानी देगा। अर्थशास्त्री है, परेशानी देगा। आप क्योंकि बृहस्पति खराब है, हो जाता है। और इसी तरह से राहु अगर शुक्र के साथ बैठ जाए तो जीवन में तो बहुत सारी परेशानी आ जाती है। तो मित्रों, राहु को कुछ इस प्रकार से देखा जाता है। लेकिन राहु जो है, अगर अच्छा है, अच्छे भाव में बैठा है, अच्छी राशियों में बैठा है, उसका स्वामी किसी अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, उसको देखने वाले म्यूचुअल एस्पेक्ट देने वाले ग्रह अच्छे हैं, या वो जिसको देखता है, या जो उसके ऊपर दृष्टि आती है, या उसकी किसके साथ युति है, वो सब कैलकुलेट करने के बाद पता लगता है कि ये कितना धनवान बनाएगा या कितना गरीब बनाएगा। बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बड़े अच्छे घर में पैदा हुए, खूब धनवान थे, पता लगा कि उनके बेटे छोले की रेहड़ी लगा रहे हैं, छोले भटूरे बेच रहे हैं। और अगर राहु अच्छा हुआ तो एक छोला भटूरा बेचने वाला आलीशान महल बना लेता है। तो ये है राहु। अब राहु को आपको समझना है, तो सबकी कुंडली में राहु अलग अलग जगहों पे बैठा होता है। अब वहां पे कुंडली को अलग अलग तरीके से देखना पड़ता है कि राहु कैसा है, आपके जीवन में क्या करेगा, दुख देगा, परेशानियां देगा, लखपति बनाएगा, करोड़पति बनाएगा, या रोडपति बनाएगा। साथ में ये किन राशियों के लिए बहुत उत्तम होता है। पहले तो जिसकी राशि में बैठा हुआ है उसकी दोनों राशियों का फल करता है। अगर उसकी दोनों राशियां अच्छे भाव में बैठी हुई हैं तो बड़ा अच्छा फल करेगा। उसका डिस्पोजिटर यानी उस राशि का स्वामी अगर अच्छे भाव में बैठा तो बहुत अच्छा। उसके साथ राहु की दृष्टि कहां जा रही है, उस भाव का फल करेगा, उसमें बैठे ग्रह का फल करेगा। अब वो ग्रह जो वहां बैठा हुआ किस किस भाव का स्वामी है, अच्छे भाव का है तो अच्छा फल करेगा, बुरे भाव का है, बुरे हाउस का मालिक है तो बुरा फल करेगा। वैसे तो देखा जाता है कि राहु जो है बुध की दोनों राशियां, मिथुन राशि और कन्या राशि, शुक्र की दोनों राशियां वृषभ राशि और तुला राशि, और शनि की दोनों राशियां मकर राशि और कुंभ राशि, ये इनकी मित्र राशियां हैं। मित्र राशियां होने के नाते राहु इन राशियों का फल बहुत अच्छा करता है। और कुंडली में इन राशियों में हो और ये राशि शुभ भाव में हो, धन भाव में हो, लाभ के भाव में हो, विष्णु स्थान पर हो, केंद्र स्थान पर हो, त्रिकोण स्थान में हो, लक्ष्मी स्थान में हो, उपचय स्थान में हो, तो राहु इन सबको धनवान बनाता है। खाकपति से अरबोपति बनाता है, करोड़पति बनने की तो बात ही नहीं है। तो राहु इस प्रकार से लोगों को करोड़पति बनाता है। तो मित्रों, धन्यवाद, आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखें।
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।